आप सभी मित्रों को अतुल कुमार बंसल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यूनियन ऑल इंडिया की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश के विभिन्न शिक्षकों सहित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था की घोषणा कर दी है। सर्वप्रथम मैं प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक समग्र शिक्षा अभियान अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज माननीय मंत्री परिषद के समक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जो शिक्षक दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि समस्त शिक्षकों को जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक हैं जो कि 4,34,226 हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक जो कि 13,380 हैं और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक 4,72,735, शिक्षा मित्र 1,42,929, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशक जो कि 24,717 हैं और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए जो कि 7,479 और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइये 97,344 और विशेष शिक्षक जो कि CWSN शिक्षक हैं, ये ऐसे हमारे 2,581 यानी कुल मिलाकर के 11,95,391 हमारे जो प्रदेश में शिक्षक हैं, इनके लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसको आज माननीय मंत्री परिषद के द्वारा सहमति मिली है। इसमें एक व्यवस्था ये जोड़ी गई है, टोटल शिक्षक हैं इसमें 11,95,391 और इसका जो कुल लागत है वो लागत भी आएगी इसमें 358.61 करोड़ की, 358.61 करोड़ की लागत इसके अंतर्गत आएगी। और इसमें एक व्यवस्था ये बनाई गई है, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त जो विद्यालयों के शिक्षक होंगे, इनको वेरीफाई करने के लिए एक जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदों में इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जहां पे इन सभी शिक्षकों का एक बार वेरिफिकेशन कराया जाएगा जो इन प्राइवेट स्कूल में परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित जो मान्यता प्राप्त विद्यालय इनमें शिक्षक है, उसके बाद में इन लोगों को इस कैशलेस जो सुविधा है उसका लाभ मुहैया कराया जाएगा। ये मान्यता प्राप्त विद्यालय क्या निजी विद्यालय हैं? ये प्राइवेट विद्यालय हैं जो हम लोगों से जिनको हम लोग मान्यता देते हैं, जो मैं बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक इसमें शामिल हैं, लेकिन इनके अंदर जो भी शिक्षक होंगे इन विद्यालयों में जो कार्यरत होंगे, उनका शिक्षकों का एक बार वेरिफिकेशन जो है वो जिला विद्यालय निरीक्षक और BSA के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद जब वो वेरीफाई कर देंगे कि ये शिक्षक वहां पे कार्यरत हैं, उसके बाद इन सभी शिक्षकों को उसका लाभ दिया जाएगा। मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया हर एक चीज जितने हैं इसके अंतर्गत, और पूरे आपको मैंने नंबर भी बता दिया है, रसोइये भी है इसमें सभी। कौन सी
बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और एडेड विद्यालय हैं, सभी के समस्त शिक्षकों को मैं दोबारा बोल देता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक, सभी बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सभी शिक्षक, सभी शिक्षा मित्र, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी हमारे अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्डन, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानमंत्री पोषण योजना के सभी रसोइये और विशेष जो शिक्षक होते हैं CWSN शिक्षक, वे सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इनका टोटल जो योग है वो 11,95,391 है और इसके अंतर्गत जो लागत आने वाली है, जो व्यय आएगा वो 358.61 करोड़ है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाएं। जो जैसे इसकी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा जो व्यवस्था चलाई जाती है, जो सांची के माध्यम से पहले आयुष्मान की जो व्यवस्था चल रही है, उसी के माध्यम से इसका भी क्रियान्वयन होगा। कस्तूरबा यूनियन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश में 746 की संख्या में संचालित हो रहे हैं। निगरानी समग्र शिक्षा अभियान निषादगंज लखनऊ से होता है। आज जो सदन में कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने की घोषणा हुई है, उसके अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को भी शामिल किया गया है। इसके पहले हम लोगों ने संगठन की तरफ से महानिदेशक व SPD मैडम से निवेदन किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा और शामिल किया गया। विधानसभा में जो आंकड़ा माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी ने प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के टोटल 7,479 कर्मचारियों को ही शामिल किया गया है, जबकि वर्तमान समय में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 11,255 कर्मचारी कार्यरत हैं। और अगर सरकार से विभाग से भूलवश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी जो संभावित चपरासी, चौकीदार व रसोइया हैं, अगर वो छूट गए हैं तो हमारा संगठन निवेदन करता है, विनम्र निवेदन करता है कि उनको भी कैशलेस चिकित्सा का लाभ प्रदान किया जाए। हमारे स्कूल के चपरासी, चौकीदार व रसोइया बहुत अल्प मान दे पाते हैं और उनके सामने कार्य के घंटे अधिक होते हैं। हम प्रदेश सरकार व विभाग से निवेदन करते हैं कि सभी कर्मचारी को इसमें शामिल किया जाए, सभी कर्मचारी को चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए। इससे विभाग का और सरकार का नाम ऊंचा होगा। कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने की सर्वप्रथम मांग संगठन द्वारा लगातार प्रयास से किया जा रहा है और हम निवेदन करते हैं कि प्रदेश सरकार कस्तूरबा के सभी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ दे। आप पहले का वीडियो जिसे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी ने सदन में दिया था, उसको सुनिए। 5 सितंबर को
हमारी सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत 4,34,000 शिक्षकों, एडेड जूनियर हाई स्कूल में तैनात 13,380 शिक्षकों, वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में तैनात 4,72,000 शिक्षकों और 1,42,000 शिक्षा मित्रों और 24,000 से अधिक अनुदेशकों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में तैनात 7,479 शिक्षकों अर्थात कुल 10,92,859 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लगभग 350 करोड़ रुपया का व्यय होगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने आज कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने की घोषणा कर दी है। अगर हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कोई भी कर्मचारी इसका लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं तो हमारा संगठन उनके लिए लगातार प्रयास करेगा, प्रत्यावेदन देगा। आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही हमारी मुलाकात, हमारे संगठन की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होने वाली है, जिसकी सूचना आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। धन्यवाद मित्रों, अंत में हम और हमारा नेशनल केजीबीवी यूनियन प्रदेश सरकार से निवेदन करता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, वो हमारी वार्डन, फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, उर्दू टीचर, लेखाकार, मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चपरासी व चौकीदार सहित जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी हैं, सबको कैशलेस चिकित्सा का लाभ प्रदान किया जाए। और इसी उम्मीद के साथ हमें निवेदन करते हैं कि अगर विभाग व सरकार से हमारे कुछ कर्मचारी केजीबीवी 6 to 8 व उच्चीकृत केजीबीवी के कर्मचारी छूट गए हों तो उनको भी इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए। जय हिंद।